चुनावी माहौल है, सभी पार्टियां चुनावी तैयारी में जुटी हैं और वैसे में पप्पू यादव की चर्चा न हो तो ये बेमानी हो जाएगी, क्योंकि बिहार की राजनीति में पप्पू यादव एक बड़े हस्ताक्षर हैं। पप्पू जी, चुनाव अभियान सब पार्टियों का शुरू हो चुका है, आपकी क्या तैयारी है? प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक प्रदेश अध्यक्ष अखिला कमल जी ले रहे हैं। जस्ट 2 घंटे के अंदर निर्णय हो ही जाएंगे कि बिहार और देश जो आज संकट में है उसमें जन अधिकार पार्टी की भूमिका क्या होगी। मैं वैसे लगातार कह रहा हूं कि मैं महागठबंधन का हिस्सा हूं और ये बात शुरू से ही राहुल गांधी जी, कांग्रेस नेतृत्व ने ये कह दिया है कि पप्पू जी हमारे हिस्से हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत जल्द कोई अच्छी खबर सुनने को मौका मिलेगा। पप्पू यादव पूर्णिया से कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे? नहीं, अभी ये कुछ कहना मुश्किल है। यह निर्णय प्रभारी गोहिल जी को लेना है, अहमद पटेल जी और फिर कांग्रेस के नेतृत्व को लेना। लेकिन आपके महागठबंधन के कुछ घटक दल के नेता रोड़ा बने हुए हैं आपकी राह के? नहीं, मुझे नहीं पता कौन रोड़ा बने हुए हैं। आज जब शिवसैनिक और बीजेपी एक हो सकते हैं, जब नीतीश कुमार जी बीजेपी एक हो सकते हैं, नीतीश जी लालू जी एक हो सकते हैं, लालू जी को जिन लोगों ने जेल पहुंचाया, गालियां दी, वो जब एक हो सकता है। अब जैसे हमारे शिवानंद बाबा महान नेता हैं, महान पिता के पुत्र हैं तो महान नेता हैं, वो तो एक दूसरे को गाली देकर के ही महान नेता बन गए। उनको शायद याद नहीं है कि उन्होंने लालू जी को कितनी गाली दी। लेकिन पप्पू जी अपनी बेबाकी के वजह से सबके निशाने पर हैं, चाहे वो आरजेडी हो, जो भी हो पार्टियां। सर, रिश्ता अपनी जगह पर है, विचार अपने जगह पर। अब विचारों के साथ हम कोई समझौता बिहार के हित में और देश के हित में नहीं करते हैं। हमने पहले भी कहा है कि जो भी कुर्बानी देनी होगी हम देंगे। कोसी, सीमांचल या बिहार, आज जरूरत है सभी तरह के अहंकारों से अपने आप को निकालकर, जब एक बड़ा गठबंधन और मंथन शुरू है, एक 2 मेंबर्स के लिए बीजेपी पागल हैं। कहीं पर अभी पटेल के लिए कल 2 सीट के लिए हुआ है, AIDM की इतनी गालियां दी, उससे 5 सीट पर कर लिया। तो फिर यहाँ कौन सा, यहाँ तो जब व्यक्तिगत तौर पर खून की जरूरत होगी, मदद और साथ चलने की जरूरत होगी, तो मैं तो लालू जी के साथ हमेशा खड़ा रहा हूँ और आगे। लेकिन जब वैचारिक बातें आती हैं ना, तो दल की बातें आती है, उसमें कोई। पप्पू जी, आनंद मोहन जी ने कहा है कि अगर हमको इग्नोर किया गया तो पूरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। पूरे बिहार में पप्पू यादव को इग्नोर किया गया तो भी परिणाम भुगतना पड़ेगा बिहार में। देखिए, आनंद मोहन जी अच्छे संघर्षी लीडर हैं और सही बात है कि बात अलग है कि परिस्थिति किसी को बाध्य करती है, लेकिन जब आप किसी को दल में लाते हैं, निर्णय लेना तो दल का है। आनंद मोहन जी का सम्मान होना चाहिए। पप्पू यादव और आनंद मोहन को इग्नोर करना महंगा पड़ सकता है महागठबंधन को? नहीं, ये सब चीजें नहीं, सवाल ही नहीं उठता है। देखिए, व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, विचार बड़ा होता है। मैं इस मामले में इत्तेफाक रखता हूं। जिस देश में लोकतंत्र ऊपर से चलता हो, दिल्ली पटना से, फिर जात पात, धर्म, मजहब से, पैसे से, उन्माद से, वहाँ कुछ चीज़ें। और जब हम समर्पण की भी बात करते हैं, कुर्बानी की बात करते हैं, तो जो भी निर्णय कांग्रेस नेतृत्व लेगा, मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा। तो आपने देख लिया, पप्पू यादव का कहना है कि कांग्रेस के निर्णय का उन्हें इंतजार है और इनका कहना है कि जब लालू नीतीश एक हो सकते हैं तो फिर पप्पू यादव कांग्रेस के साथ क्यों नहीं हो सकते हैं और आरजेडी उनकी साथी क्यों नहीं बन सकती है। श्रीकांत प्रत्युष।